क्लास 10 हम आज कंस्ट्रक्शंस करेंगे और हमारा टॉपिक है सबसे पहले किसी भी रेखा को हमने बांटना है अनुपात में। ठीक है बच्चे, मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था कि किसी भी रेखा को अनुपात में बांटने के लिए हमको पहले उस अनुपात को जोड़ना पड़ता है। ये मैं रफली आपको एक आइडिया दूंगी क्योंकि मैं अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये आप क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यून कोण और नीचे एक न्यून कोण सेम डिग्री का। अगर ऊपर 60 है तो नीचे भी 60 डिग्री का ही बनाएंगे और जो एंगल्स कंपास से बनने वाले हैं उसको आप कंपास से ही बनाएंगे। और अब हमको इसको टोटल कितने हिस्सों में बांटना है, 5 + 8 यानी कि 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह नीचे भी इक्वल हिस्से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अंतिम भाग को अंतिम से मिला देंगे, इस अंतिम को भी अंतिम से मिला देंगे। अब हमको चाहिए 5:8। फिर से देखो 1 2 3 4 5, नीचे से 1 2 3 4 5, ये 5 हिस्से छोड़कर 1 2 3 4 इसको हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। ये जो बिंदु है P, इसने AB को 5:8 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, ये आप वीडियो देखोगे पुराना वाला तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपको एक ट्रायंगल सबसे पहले बनानी है, 4 5 और 6 सेंटीमीटर की एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस ट्रायंगल के हिस्से करने हैं। कैसे करने हैं बच्चे, आपको एक नई त्रिभुज बनानी है जो कि पुरानी त्रिभुज का 2/3 हिस्सा हो। यानी कि पुरानी त्रिभुज 3 पार्ट होनी चाहिए और नई त्रिभुज 2 पार्ट होनी चाहिए। पहले रफली मैं इसको बता दे रही हूँ, फिर इसको फेयर से बनाएंगे हम लोग। ये आपकी एक त्रिभुज बनेगी लगभग ऐसी ही 5 4 और 6। क्लियर। अब आपको इसको कितने हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में। 3 और 2 5 हिस्सों में नहीं, क्योंकि ये बेसिक त्रिभुज है आपकी। ठीक है, बेसिक त्रिभुज का अनुपात कितने हिस्से होना चाहिए, 3 हिस्से। जो नई त्रिभुज बनेगी वो कितने हिस्से होगी, 2 हिस्से। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर एक त्रिभुज और बनाएंगे। ये 2 हिस्से होगी और ये जो एक हिस्सा बचेगा, यानी कि ये टोटल 3 था, ये 2 हिस्से और ये बचा हुआ भाग 1 हिस्से होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप लोग एक ट्रायंगल बनाइए जिसमें बेस आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग करेंगे ABC। जैसे ही हमारी त्रिभुज बनेगी, अब हमको क्या करना है, इस रेखा को 2:3 या कहे 2:1 के हिस्सों में बांटने। ये पूरी 3 पार्ट होगी और इसका एक हम जो निकालेंगे वो 2 पार्ट होना चाहिए। 2/3 की रेशो में जो नई त्रिभुज इसके भीतर बनेगी वो 2 हिस्से और ये पूरी 3 हिस्से। तो हम इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में। क्या करना है हमको, इधर से हम लोग एक 60 डिग्री का एंगल नीचे की ओर बना देते हैं। ठीक है, सभी बच्चे नीचे की ओर 60 डिग्री का एंगल बनाओ, पहले देखिए उसके बाद बनाइएगा। अब इसको हम 3 हिस्से काटेंगे, 1 2 3 हिस्से काट लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अंतिम हिस्से को इस कॉर्नर से मिला दिए। जितना ये एंगल है, ठीक, जितना ये एंगल है उतना ही 2 हिस्से छोड़कर यहाँ पर चाप लगाएंगे। मतलब बराबर कोण बनाने जा रहे हैं हम लोग। जितना यहाँ पर कंपास की सुई रखे, यहाँ एंगल का निशान बनाए, सेम यहाँ पर रखे, 2 हिस्सों को छोड़कर दूसरे हिस्से पर रखे, यहाँ पर हमने चाप लगाई। ठीक है, जितना एंगल ये था उतना एंगल ये काट लिया हमने।
इस हिस्से पर ये कोण हमारा बना, इसको इससे मिला देंगे, बेस से मिलाएंगे। ठीक है, इसको किससे मिलाएंगे? बेस से। फिर से एक बार ध्यान से देख लो, नीचे 60 डिग्री का कोण 3 हिस्सों में काट लिया, 3 बराबर हिस्सों में, एकदम बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं। उसके बाद आपने जितना ये कोण है उतना ही कोण 2 हिस्से छोड़कर बनाएंगे, क्योंकि 2 हिस्सों को हमको छोड़ना है। ठीक है, तो 2 हिस्से छोड़ के हम बनाएंगे उतना ही कोण, और यहाँ पर बेस तक, ऊपर नहीं ले जाना इसको, सिर्फ बेस तक एक रेखा ड्रॉ करेंगे। करिए। तो अब हमने ये जो रेखा खींची, इसने इस रेखा को BC को 2:1 में बांट दिया। ठीक है, और इसका नाम हमने क्या रखा? C' रखा। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल चाहिए, वो भी इसके अंदर। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? बहुत आसान काम है। जितना ये एंगल है, C पर जितना एंगल है उतना ही C' पर भी हम ड्रॉ करें। सेम इक्वल एंगल्स, C पर कंपास रखे, ये चाप लगाए, सेम उतनी ही चाप C' पर लगा लिए। ओके, उसके बाद दोनों को बराबर, यानी कि हमने जितना एंगल C था उतना ही C' पर भी एक एंगल हमने बना दिया। ये हमारा एंगल बना, और इसका नाम रखेंगे A'। A', BC' हमारे पास एक छोटी त्रिभुज बनी जो कि ABC के समरूप है, और ये इसका 2/3 हिस्सा है। ठीक है, ये 2 भाग है और ये पूरी ट्रायंगल 3 भाग है। समझ में आया? जितना एंगल C था उतना ही C' पर कोण बनाओ। और आपको समझ कैसे आएगा? ये दोनों लाइंस एकदम पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है, इट मीन्स आप कहीं गलती कर रहे हो। क्या करोगे? कंपास को खोलोगे, इसको मेज़र करोगे, फिर कंपास को खोलोगे, इसको मेज़र करोगे। दोनों एकदम बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है, इट मीन्स आपने सही बनाया। तो ये जो नई त्रिभुज बनी A', B' मत कर देना, A', B, C', जो कि ABC के समरूप है और उसका 2/3 है। क्लियर? अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिखेंगे, जैसे जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे वैसे इसको लिख देंगे। खाली नेमिंग सही से कर लेना। आप लोग इस पार्ट को भी, जैसे ये C और इसका नाम X रख सकते हो, इसको X1, X2, X3 रख सकते हैं, ताकि आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने में आसानी हो। तो ये इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ, तो क्लास 10 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 सेंटीमीटर की त्रिभुज की एक रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 7/5 है। पहले में क्या था हमारे पास? 2/3, 2 ऊपर में था, यानी कि जो नई त्रिभुज बननी थी वो कैसी बननी थी? छोटी बननी थी। अब क्या है? अब वो बड़ी बनेंगी। इट मीन्स वो जो हमारी गिवन ट्रायंगल है उसके बाहर बनेंगी। ये है हमारी गिवन ट्रायंगल, मान लेते हैं। तो जो नई ट्रायंगल बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी बाहर की ओर। ये अब A' और ये अब C' होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट उससे होगी, वैसी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 से मैच करता हुआ होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और 3 उससे डिफरेंट है, 2 से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। A, B एंड C, जिसमें बेस हम लोग 6 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं और ये 7 सेंटीमीटर। बच्चे कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग ऐसा ले रहे हैं ताकि एक सिमेट्रिक जैसी दिखे हमको।
अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज को बाह्य विभाजित करना है, एक तरफ से बाहर से हमको इसकी रेशो बनानी है। तो हम इसको कितने हिस्सों में बांटें? 7 हिस्सों में, ठीक है। इसको 7 हिस्सों, जो बड़ा, हमेशा याद रखना बच्चे, समरूपता में जो बड़े हिस्से हैं, जो बड़ा अंक है, उस उतने ही हिस्सों में हमको बांटना पड़ेगा। अब हम इधर की बजाय इधर बना रहे हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल हम इस तरफ बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा राइट साइड में बढ़ाने से हमको ओके लगता है, अच्छा लगता है, तो हम इधर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। इधर हमने क्या किया, 60 डिग्री का एक एंगल बना दिया। आप उधर भी बना सकते थे, फिर वो इधर को बढ़ेगी, तो ये थोड़ा सा इजी लगता है बनाने में। तो हम इसको नीचे की ओर बढ़ा दिए, इसका नाम x रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कितने हिस्से काटेंगे? 7 हिस्से, ठीक है। छोटे छोटे ही काटना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये आपके 7 हिस्से हो गए। ये छोटी त्रिभुज जो है, जो पहली त्रिभुज है, वो केवल 5 हिस्से होनी है, केवल 5 हिस्से। यानी कि हम 1 2 3 4 5 इसको इससे मिला दें, ये 5 हिस्से हो गए। अब जो नई बनेंगी वो यहाँ से बनेगी, वो 7 हिस्से हो जाएगी। ये हमारी हुई 1 2 3 4 5 हिस्सों को छोड़ के हमने लास्ट कॉर्नर को, इसको हमने मिला दिया। सी, अब क्या करना है, यहाँ पर जितना ये कोण है उतना ही 7वें हिस्से पर हम लोग कोण बनाएंगे, ठीक है। कंपास खोले, आर्क लगाए, ठीक है। जितना ये एंगल है उतना, बेस ये है आपका, है ना, इस बेस से यहाँ पर हमने चाप लगाई और ये हमारा कुछ थोड़ा, हाँ, यहाँ पर आएगा। ये इस तरह से बढ़ गई आगे रेखा, इसके बराबर ये कोण बन गया हमारा। अब क्या करना है, इसको आगे बढ़ा देना है। मैंने कहा था ये आगे बढ़ेगा तब तो बाहर त्रिभुज बनेगी ना। फिर अब काम वही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बाहर की तरफ कर रहे हैं। जितना ये एंगल है उतना ही यहाँ भी एंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको माप कर चाप लगाए और हम इसको इस तरह से आगे बढ़ा दिए और यहाँ ए को भी आगे बढ़ा दिए। इसका नाम क्या रख लिए, ए डैश, और इसका नाम क्या रख दिए, सी डैश। ये जो नई त्रिभुज, ये थोड़ी सी तिरछी बन गई है, दिस इज ए डैश। ए डैश, बी और सी डैश, ये एक नई त्रिभुज बनी जो कि ए बी सी के समरूप है, और ये 7 हिस्से हैं और ये कितनी है, 5 हिस्से हैं। क्लियर है सबको, समझ में आया? इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 6 इसी पर आधारित बनेगा। यानी कि बाहर से हमको बनानी है 3 क्वेश्चन में ट्रायंगल, और अंदर से बनानी है हमको 2 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग फेयर कॉपी में बनाएंगे और बाद में मुझे PDF भेजेंगे।